जब देश देश दुखी है, पब्लिक दुखी है, बेरोजगारी है, जहाँ देखो वहाँ त्राही त्राही लोग हैं। कभी पानी के लिए, कभी जगह के लिए, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मैं खुद 10 साल से बिना रोज़गार की हूँ। मेरे पास 10 साल से रोज़गार नहीं है। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक वायरल विरोध का विश्लेषण करने वाले हैं, खास तौर पर एक नागरिक के उस पोस्टर का जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पोस्टर और इसके पीछे छिपे जमीनी संदेश को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। इस पोस्टर की शुरुआत ही एक तीखे व्यंग्य यानी सार्केज्म से होती है। पीएम मोदी के 12 वर्ष के अच्छे काम। ये एक ऐसा हुक है जो तुरंत आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इसके आगे हमें मौजूदा नेतृत्व और उनकी नीतियों पर एक आम नागरिक की सीधी और बेबाक टिप्पणी देखने को मिलने वाली है। अब इन आरोपों का दायरा देखिए, ये सच में ध्यान देने लायक है। इस पोस्टर पर एक के बाद एक कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दे लिखे हैं। नोटबंदी, बेरोजगारी और बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर किसान आंदोलन, ओलंपिक एथलीटों के मुद्दे और यहाँ तक कि विपक्ष को जेल भेजने जैसी बातें भी इसमें शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि एक आम नागरिक इन सारी बड़ी राष्ट्रीय चर्चाओं पर कितनी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और शिकायतें यहीं खत्म नहीं होती। शिक्षा में आने वाली बाधाएं, जानवरों पर अत्याचार, सरकारी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल और वोट चोरी जैसे दावे भी सूची में शामिल हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से पोस्टर पर इतने सारे अलग अलग और जटिल मुद्दों को एक साथ पिरोया गया है। क्या वजह है बेटा? जब देश दुखी है, पब्लिक दुखी है, बेरोजगारी है, जहाँ देखो वहाँ त्राही त्राही लोग हैं। कभी पानी के लिए, कभी जगह के लिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं खुद 10 साल से बिना रोजगार की हूँ। ये बस एक पोस्टर नहीं बल्कि शिकायतों की एक पूरी किताब की तरह है। खैर, अब इस पोस्टर के शब्दों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस नागरिक की भावनाओं को समझते हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बेहद भावुक और गहरे शब्द का इस्तेमाल किया, त्राही त्राही। इसका मतलब होता है हर तरफ हाहाकार मच जाना या भारी दुख होना। उनका यह सीधा सा कहना कि देश दुखी है, पब्लिक दुखी है, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ सरकारी नीतियों का विरोध भर नहीं है। ये आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में फैली एक व्यापक निराशा और दर्द को बयान कर रहा है। तो ये बड़े राष्ट्रीय मुद्दे एक आम इंसान की जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं? यहाँ ये नंबर सामने आता है, 10 साल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस नागरिक का अपना दावा है कि वो पिछले 1 दशक से, जी हाँ, पूरे 10 साल से बिना किसी रोजगार के संघर्ष कर रही हैं। ये बात बेरोजगारी की किसी भी किताबी या सैद्धांतिक चर्चा को एकदम कड़वी और ठोस जमीनी सच्चाई में बदल कर रख देती है। इस पूरी बातचीत में सबसे अहम मुद्दा तब निकल कर आता है जब वो खुद को एक मजदूर बताती हैं। उनका यह कहना कि मैं मजदूर हूँ, मुझे पता है घर कैसे चलाए जाते हैं, इस बात को मजबूती से साबित करता है कि उनका यह विरोध सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये हर दिन अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे कठिन आर्थिक संघर्ष की आवाज़ है। ये उनकी अपनी असली ज़मीनी हकीकत है। और इसके बाद वो अपने इस व्यक्तिगत दुख को एक बहुत ही विशाल पैमाने पर रख देती हैं। 100 करोड़। उनका मानना है कि देश के लगभग 100 करोड़ मध्यम वर्ग और मजदूर तबके के लोग आज उन्हीं की तरह परेशान और मजबूर हैं। अब देखिए, ये आंकड़ा तकनीकी रूप से 100% सटीक हो या ना हो, लेकिन ये उनकी इस गहरी सोच को ज़रूर दर्शाता है कि उनका ये दर्द अकेला नहीं है। उन्हें लगता है कि ये देश के एक बहुत बड़े मेहनत कश वर्ग की सामूहिक आवाज़ है। तो अब इस पूरे ज़मीनी विश्लेषण के बाद एक बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। इन बड़े राजनीतिक आख्यानों यानी मैक्रो पॉलिटिकल नैरेटिव्स और ज़मीनी हकीकत के बीच आखिर सच में कितना बड़ा अंतर है? जो नीतियाँ कागज़ों पर बनती हैं वो असली ज़िंदगी में एक आम इंसान की थाली या उसके रोज़गार पर क्या असर डालती हैं? ये सच में हम सबके लिए गहराई से सोचने का विषय है। अगर इस 5 मिनट के एक्सप्लेनर ने आपको इन जटिल मुद्दों को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और निष्पक्ष विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।